केन्या के नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर का ठेका दिया गया है। दरअसल भारत के अदानी समूह के साथ प्रस्तावित सौदा रद्द होने के लगभग 2 साल के बाद केन्या ने बड़े पैमाने पर चीनी सहायता प्राप्त बुनियादी ढांचा विकास की ओर रुख किया। सूत्रों ने बताया कि इस नए कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य अदानी समूह के प्रस्तावित हवाई अड्डा रियायती सौदे से लगभग 50% अधिक है। अदानी समूह के सौदे की लागत करीब 2 अरब डॉलर अनुमानित थी, जिसे राष्ट्रपति विलियम रूटो की सरकार ने राजनीतिक विरोध, कानूनी चुनौतियों और सार्वजनिक जांच के बीच नवंबर 2024 में रद्द कर दिया था। केन्या ने शुरू में हुए इस परियोजना पर अदानी समूह के साथ कुछ महीनों तक बातचीत भी की थी। हालांकि अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद राष्ट्रपति विलियम रूटो पर बढ़ते दबाव के बीच यह सौदा रद्द कर दिया गया। बाद में अमेरिकी न्याय विभाग ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने का हवाला देते हुए मामले को बंद कर दिया। चीनी कंपनी को दिया गया यह ठेका केन्या के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की लंबे समय से लंबित योजना को आगे बढ़ाएगा। ये हवाई अड्डा अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों का भार भी संभाल रहा है और पूर्वी अफ्रीका के प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में केन्या की महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी माना जाता है। हवाई अड्डे के विस्तार की योजना 2045 तक के 20 वर्षीय मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत रनवे, यात्री टर्मिनल, विमान पार्किंग क्षेत्र, संपर्क सड़कों और अन्य सहायक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। केन्या सरकार ने कहा है कि 2025 में एयरपोर्ट से लगभग 90 लाख यात्रियों ने यात्रा की है, जो इसकी सालाना लगभग 75 लाख यात्रियों की क्षमता से ज्यादा है। केन्या में अदानी के प्रस्ताव पर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस छिड़ गई थी, जिसमें आलोचकों ने रियायत की शर्तों और प्रोजेक्ट से जुड़ी पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। भारत में इसको लेकर काफी विवाद हुआ, जहां विपक्षी दलों ने सरकार और समूह पर हमलों में प्रस्तावित लेन देन का हवाला दिया। अदानी प्लान रद्द होने के बाद केन्या एयरपोर्ट अपग्रेड के लिए एक नई खरीद प्रक्रिया और सरकार समर्थित फाइनेंसिंग मॉडल के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने पहले ही जेकेआईए के आधुनिकीकरण को देश के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक प्राथमिकता वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया। चीन को मिला एक कॉन्ट्रैक्ट केन्या के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बीजिंग की लंबे समय से चली आ रही भूमिका को और मजबूत करता है। आपको बता दें कि यहां पर जानकारी यह भी सामने आ रही है कि गेज रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा भी इसका लिया गया है।